अभी तक हमने जो पढ़ा वो बीजाणुद्भिद प्रावस्था के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं गैमेटोफाइट स्टेज या युग्मकोद्भिद प्रावस्था। युग्मकोद्भिद प्रावस्था की प्रथम कोशिका के रूप में बीजाणु कार्य करता है। यहाँ पे बीजाणु जो होता है, बीजाणुद्भिद प्रावस्था की प्रथम कोशिका, वो अंकुरित होकर प्रोथैलस का निर्माण करता है। ये प्रोथैलस ही युग्मकोद्भिद कहलाता है। प्रोथैलस जो होता है वो लैंगिक जनन में भाग लेता है, क्योंकि प्रोथैलस पे नर और मादा जननांग विकसित होते हैं। अब अगर हम समबीजाणु पंचों की बात करते हैं, समबीजाणु पंचों में ये प्राय प्रोथैलस जो होता है वो वायवीय होता है और ये पर्णहरित युक्त होता है। लेकिन लाइकोपोडियम और साइलोटम की कुछ प्रजातियों के अंदर प्रोथैलस जो होता है वो भूमिगत और पर्णहरित रहित होता है। और समबीजाणु वंश जो होते हैं उनमें प्रोथैलस जो होता है वो एक लिंगाश्रयी होता है। एक लिंगाश्रयी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा जननांग एक ही प्रोथैलस पर पाए जाते हैं और उसे मोनोशियस कहते हैं। अगर विषम बीजाणु वंश है तो विषम बीजाणु वंश या हेटेरोस्पोरस वंशों में लघु बीजाणु जो होते हैं वो अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद या नर प्रोथैलस बनाते हैं और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण गुरु बीजाणु के द्वारा किया जाता है। तो हम यहाँ कहते हैं कि विषम बीजाणु प्रजातियां जो होती है उसमें दो अलग अलग प्रोथैलस बनते हैं, एक नर प्रोथैलस और दूसरा मादा प्रोथैलस बनता है। ये डिस्टर्ब होगा, चलेगा? हाँ, गैमेटोफाइट्स पे मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और ये फीमेल गैमेटेंजियम्स के अंदर बनता है। मेल और फीमेल गैमेटेंजियम्स के अंदर बनता है। मेल गैमेटेंजियम जो होता है जिसे हम पूदानी या एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रीडियम या पूदानी जो होती है वो प्रोथैलस में धसी हुई रहती है या पूरी तरह से उभरी हुई रहती है। पूदानी में एक स्तरीय जैकेट या एक स्तरीय भित्ति पाई जाती है और पूदानी जो होती है वो गोलाकार संरचना होती है और पूदानी के भीतर की तरफ अनेक पुंगणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो पुंगणु मात्र कोशिकाएं आगे चल के पुंगणुओं का निर्माण करती है। पूदानी के शीर्ष पर एक त्रिकोणा प्राच्छद होता है या प्राच्छद कोशिका होती है। ये त्रिकोणा प्राच्छद कोशिका जो होती है जिसे हम अपर कूलर भी कहते हैं और ये अपर कूलर जो होता है वो पुंगणुओं के परिपक्व अवस्था में विमोचन में सहायक होता है। पुंगणुओं के भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न आकार, ये जो पुंगणु यहाँ से विमोचित होते हैं, इन पुंगणुओं का आकार, आकृति एवं उन पे उपस्थित कशाभिकाओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे दो तरह के पुंगणु हो सकते हैं, एक कशाभिक पुंगणु और द्विकशाभिक पुंगणु। पुंगणु का आकार लट्टू का आकार हो सकता है, पुंगणु का आकार कोमा शेप हो सकता है, पुंगणु जो होते हैं वो गोलाकार हो सकते हैं। तो अलग अलग आकार आकृति के पुंगणु अलग अलग प्रजातियों में पाए जाते हैं। पुंगणु पूदानी के अंदर बनते हैं। उसी तरह से प्रोथैलस पे स्त्रीधानी का भी निर्माण होता है। स्त्रीधानी आर्किगोनियम कहलाता है और आर्किगोनियम जो होता है यह प्रोथैलस की सतह पर उत्पन्न होती है। प्रोथैलस आर्किगोनियम जो होते हैं वो दो भागों में विभेदित रहता है। फ्लास्क नुमा संरचना होती है और ऊपरी भाग जो होता है जिसे हम ग्रीवा या नेक कहते हैं और आधारीय भाग जिसे हम अंडधा या वेंटर कहते हैं। अंडधा जो होता है वो प्रोथैलस के अंदर धसा हुआ होता है और ग्रीवा जो होती है वो प्रोथैलस पर उभरी हुई रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, ये एक परिपक्व स्त्रीधानी का डायग्राम है। यहाँ पर ये जो आधारी भाग दिखाई दे रहा है, फ्लास्क का आधारी भाग या गोलाकार भाग जो बड़ा है, इसे हम कहते हैं अंडधा या वेंटर और ऊपरी भाग जो दिखाई दे रहा पतला जो प्रोथैलस से उभरा हुआ रहता है जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। प्रोथैलस अंडधा जो होता है वो अंडधा नाल कोशिका और अंड के अंदर विभेदित रहता है। उसी तरह से ग्रीवा जो होती है वो 3 या 2 से 3 कोशिकीय ग्रीवा नाल कोशिकाओं से बना हुआ होता है और प्रत्येक ग्रीवा का जो बाहरी भाग होता है वो 4 कोशिकाओं से बना होता है और ये 3 से 4 कोशिकीय ऊंची ग्रीवा होती है। इसी तरह से पूदानी के अंदर पुंगणुओं का निर्माण या एंथर्स का निर्माण हो जाने के बाद में और स्त्रीधानी के अंदर आर्किगोनियम के अंदर अंड का परिपक्व अवस्था में निर्माण होने के पश्चात निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि ये जो स्त्रीधानी होती है, स्त्रीधानी का ग्रीवा क्षेत्र जो होता है उसमें और ग्रीवा नाल कोशिकाएं जो पाई जाती है, ये ग्रीवा नाल कोशिकाएं और अंडधाल नाल कोशिकाएं जो होती हैं वो विघटित हो जाती है और एक श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण करती है और ये श्लेष्मी पदार्थ जो होता है वो जल का अवशोषण करके फूल जाता है, जिससे कि ग्रीवा की बाहरी कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है और ग्रीवा ऊपर से खुल जाती है। ग्रीवा के खुल जाने की वजह से यहाँ पर एक पैसेज या एक मार्ग बन जाता है। इस मार्ग से पुंगणु जो होते हैं वो जल में पहले से ही निषेचन के लिए, मैंने बताया था आपको, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है टेरिडोफाइट्स में। तो ये जो जल में तैरते हुए जो पुंगणु होते हैं वो स्त्रीधानी के ग्रीवा से होते हुए स्त्रीधानी के अंदर प्रवेश करते हैं। स्त्रीधानी में प्रवेश करने के बाद में ये अंड से
केवल एक पुंगणु जो होता है वो निषेचित होता है। तो एक अंड और एक पुंगणु के निषेचन से युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। ये युग्मनज या जाइगोट जो होता है वो निर्माण के पश्चात तुरंत अपने चारों तरफ एक भित्ति का निर्माण कर लेता है, जिसे हम निषिक्तांड कहते हैं। निषिक्तांड बनने के बाद में निषिक्तांड के अंदर आगे का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम भ्रूण परिवर्धन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप बना हुआ जाइगोट या निषिक्तांड जो है वो अब विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण निर्माण के दौरान जाइगोट में एक डिवीजन होता है, प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ये जाइगोट है, इस जाइगोट में एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिससे एक आधारी कोशिका और एक एपिकल या शीर्षस्थ कोशिका का निर्माण होता है। शीर्षस्थ कोशिका जो होती है वो आगे चल के एपिबेसल सेल्स कहलाती है, और ये आगे चल के पत्तियां और प्ररोह शीर्ष का निर्माण करते हैं। प्ररोह शीर्ष बनता है, प्ररोह शीर्ष के ऊपर पत्तियां बनती है। और बेसल सेल जो होती है, जिसे हाइपोबेसल सेल कहते हैं, ये आधारी कोशिका जो होती है, इसके द्वारा निरंतर विभाजनों के द्वारा इसके पाद या फूट का निर्माण होता है और जड़ों का निर्माण होता है। बेसल कोशिकाएं कुछ प्रजातियों के अंदर निलंबक का भी निर्माण करती है। निलंबक जो होता है वो भ्रूण को प्रोथैलस के अंदर धकेलने का कार्य करता है, लेकिन इसका कोई और स्पेशल फंक्शन नहीं होता है। ये कुछ समय पश्चात वापस अपने आप लुप्त भी हो जाता है। ठीक, इस तरह से एक भ्रूण परिवर्तन के दौरान एक युग्मकोद्भिद से नया बीजाणुद्भिद परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जाइगोट जो होता है वो बीजाणुद्भिद प्रावस्था की प्रथम कोशिका होती है। जिस तरह से हमने पढ़ा था युग्मकोद्भिद प्रावस्था की कोशिका प्रथम कोशिका बीजाणु होती है, उसी तरह से जाइगोट जो होता है वो बीजाणुद्भिद प्रावस्था की प्रथम कोशिका होती है। थैंक यू।